नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आप सभी दोस्तों को, मेरे मित्रों को गुरु पूर्णिमा और या कहें कि कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चित्र दिखाऊंगी, कुछ बातें करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या है अमृतसर के ये हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। यह चित्र 1908 में लिया गया अमृतसर के हरमिंदर साहिब का है। ये चित्र जिसे अंग्रेज ईसाइयों और वामपंथियों ने गोल्डन टेम्पल कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस चित्र को देखकर आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न जरूर उठेगा। जरा गौर से देखिए कि यहाँ सिखों के तीर्थ हरमिंदर में हिंदू साधु ध्यान कैसे कर रहे हैं। तो इसका जवाब है, सिख के इतिहास में छुपा है। उस इतिहास को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए चलिए तनिक इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। सिखों के आज तक 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से सिख के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी को मेरा सत सत नमन है। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। आपने गौर किया होगा कि सिखों के सभी गुरुओं के नाम राम, अर्जुन, गोविंद, महादेव, हर मतलब महादेव, इन्हीं पर आधारित हैं। असल में जब औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को इस्लाम स्वीकारने के लिए कहा था, तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए गुहार लगाई थी। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जाओ और औरंगजेब से कहना कि यदि हमारे गुरु तेग बहादुर जी यदि मुसलमान बन गए होते तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर मुसलमान बनाने के लिए उन पर भरपूर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी द्वारा हर बार इसे अस्वीकार किया गया। यातनाएं बहुत थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अब प्रश्न यह है कि यदि सिख हिंदू से अलग थे तो कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण को न्यौछावर क्यों किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह का सबसे प्रिय शिष्य बंदा बहादुर लक्ष्मणदास भी भारद्वाज गोत्र के मिराज राजपूत थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद पंजाब में मुगलों की सेना को नाको चने चबवाए थे। कृष्णदत्त जैसे ब्राह्मण ने गुरु के सम्मान के लिए अपने संपूर्ण परिवार को कुर्बान कर दिया था। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि राजा रंजीत सिंह कांगड़ा के ज्वालामुखी देवी के भक्त थे और उन्होंने देवी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महाराजा रंजीत सिंह ने ही हरमिंदर साहिब में सोने की परतें भी चढ़वाई थी, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। यहाँ तक कि आज के अनेक सिख व्यापारियों की दुकानों में गणेश व देवी की मूर्तियाँ रहती हैं और आज भी सिख नवरात्रि में अपने घरों में दीपक जलाते हैं। लेकिन एक बार फिर वही प्रश्न उठता है कि सिख कब, क्यों और कैसे हिंदुओं से अलग हो गए या कर दिए गए। ये अलग संप्रदाय कैसे हुए। इसका जवाब इतिहास के उन्हीं पन्नों में मिलता है। 1857 की क्रांति से डरे ईसाई ने हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश रची। असल में 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया, जिसका केंद्र तत्कालीन पंजाब लाहौर में था, और स्वामी दयानंद ने ही सबसे पहले स्वराज की अवधारणा पर बात की थी। जब देश का नाम हिंदुस्तान तो था, तब इस देश में ईसाइयों अंग्रेजों का राज क्यों। अगर ये देश हिंदुस्तान और धर्म ऐसा था, तो फिर यहाँ पे ईसाइयों का राज क्यों। स्वामी दयानंद ने इन विचार से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया और जरा थोड़े से दिन में ही उसमें बाढ़ सी आ गई थी।
लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सोहन सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जैसे क्रांतिवीर नेता आर्य समाजी हो गए। अंततः ईसाई मिशनरियों ने अभियान चलाया कि सिख व हिंदू को अलग अलग किया जाए, ताकि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इसके लिए कुछ अंग्रेज समर्थक सिखों ने एक साजिश के तहत अभियान चलाया कि सिख हिंदू नहीं हैं और वह उन्हें एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाने की मांग उन्होंने कर डाली। जैसा हाल ही में कर्नाटक के कुछ ईसाइयों बने लिंगायत समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म से अलग करने की मांग उठाई थी। इस तरह ईसाई मिशनरियों ने 1922 में गुरुद्वारा एक्ट पारित कर सिखों को हिंदुओं से अलग कर उन्हें अलग धर्म घोषित किया और आज़ादी के बाद भी भारत के विखंडन के जिम्मेदार गुलाबी चाचा ने ही इसे बनाया। आज़ादी के बाद भी भारत विखंडन के जिम्मेदार गुलाबी चाचा ने ही इसे बनाया था। सच्चाई यह है कि हिंदू और सिखों का खून एक है एवं सिख और अलग संप्रदाय न होकर हिंदू धर्म को ही अपनाए और भाग ले तो बेहतर होगा। इसलिए सिख संप्रदाय पर भी हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है और हिंदू अविभाजित परिवार जैसे एक्ट भी उन पर लागू होते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा यानी कि पवित्र पंथ का गठन किया, जिसमें हिंदू धर्म के चारों वर्णों के लोग गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में मुस्लिमों के खिलाफ एकजुट हुए थे। मुस्लिमों के खिलाफ ये सारे एकजुट हुए थे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोगों को सिंह बना सकता हूँ। इन्होंने केवल और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इन चारों वर्णों के लोगों को जोड़ा। धीरे धीरे ये जोड़ जो है वो काफिले में तब्दील हुआ और फिर गुरु गोविंद सिंह अपनी इस दस्ता के साथ अंग्रेजों के मुगलों के छक्के छुड़वा दिए थे, उनका जीना हराम कर दिया था। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।